चलिए हम लोग आज 10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे और देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाते हैं और अपना स्कोर साझा कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंबिसार। चलिए इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। और गौतम बुद्ध है उसका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। समझिए, जबकि वही महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, जबकि उसकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। तो समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? महावीर स्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 545, बी 552, सी 550, डी 530। अगर आपको इसका जवाब पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है 550। चलिए देखते हैं। इसमें 530 है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का। इसमें 2 एंग्लो इंडियन होता था जिसको अब हटा दिया गया है। पहले 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी के अंदर वस्तुएं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी मेसर, ऑप्शन डी सोनार। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं उधर की तरफ। इसका आंसर है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स का उपयोग करके जलमग्न वस्तुओं का पता लगाता है। इसका प्रयोग करके? सोनार का प्रयोग करके। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। आरबीआई के गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का या वित्त मंत्रालय के सचिव का? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। चलिए, इसको जारी कौन करता है? तो भारत सरकार जारी करता है। और 10, 50, 100, 500 ये जो नोट होते हैं उसको आरबीआई जारी करता है और उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? ज्वारभाटा, ऑप्शन ए ज्वारभाटा, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी ऋतु बल, ऑप्शन डी ग्रहण। तो चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ और देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है कोरियोलिस बल। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ती हैं। अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं वो एक ग्लोब है और बीच में जो होता है मध्यांतर रेखा, जिसको 0 डिग्री भी कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, उसके ऊपर को देखोगे तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है उधर जो हवाएं होती हैं वो दाहिनी ओर मुड़ती है, मतलब, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है वो बाईं ओर मुड़ती है। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 को या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को।
तो इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से यह ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की थी। चलिए चलते हैं आगे। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रयान 3, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी गगनयान या ऑप्शन डी आदित्य L1। तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य L1। सूर्य को समर्पित अध्ययन करने वाला भारत का प्रथम अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ही है। चलिए आगे और देखेंगे क्वेश्चन हम। धन्यवाद।